ढकवा दियो ढकवा दियो ढकवा दियो उनको ना ढकवा दिए तो नहीं चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के रामपुर के खरसौल में एक लड़की अचेत अवस्था में खेत में पड़ी हुई थी। दरअसल एक शख्स वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ती है। जो देखते हैं तो लड़की खून से लथपथ सनी हुई थी। इसके साथ ही लड़की की बॉडी में कोई हलचल नहीं था, हालांकि उसकी सांसें चल रही थी। जिसके बाद वो दूसरे वहां से राहगीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस बच्ची को जानते हैं। इस पर वो बोलते हैं कि हाँ, ये पड़ोस के ही जो गांव में वहाँ पे रहते हैं, उनका नाम बताते हैं और उनके घर की ये बेटी है। अब इसके बाद फौरन सूचना दी जाती है उस परिवार को कि आपकी बेटी यहाँ खेत में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। बता दें कि लड़की के तन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, यानी बिना कपड़ों के लड़की खून की अवस्था में, पूरा उसका बॉडी जो था खून से सना हुआ था और उस खेत में उसे वहाँ पर लाकर डंप किया गया था। अब सूचना मिलते ही फौरन परिवार वाले पहुंचते हैं, लड़की को लेकर दौड़े भागे अस्पताल पहुंचते हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और जब पुलिस तफ्तीश करने पहुंचती है तो वो खुलासा होता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगी। हाल ही में यूपी के बनारस से 23 लोगों द्वारा एक लड़की के साथ 7 दिन तक गैंगरेप का मामला सामने आया था। ये केस अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के रामपुर से एक केस सामने आता है, जहां पर एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। दरिंदगी के बाद उसे बिना कपड़ों के खून से लथपथ करके वहां पर खेतों में उसे फेंक दिया गया था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन लड़की जो है उसकी अवस्था बेहद दयनीय थी, बहुत बुरी थी। जिसके बाद पुलिस अब इस केस को खंगालने में जुट जाती है, क्योंकि बनारस का केस अभी ठंडा नहीं पड़ा था। उसे लेकर पीएम मोदी तक ने उस पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर यूपी पुलिस काफी सतर्क है। इसी कड़ी में रामपुर से जब ये मामला सामने आता है तो पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक्टिव होती है, जांच पड़ताल करती है। दूसरी ओर जब लड़की अस्पताल जाती है तो डॉक्टर वो खुलासे करते हैं जिसे सुनकर परिवार वाले भी तड़पने लगते हैं और उसके दर्द को महसूस करके वो माँ, वो बहन, वो भाई, वो परिवार पूरा बिलखता है। दरअसल लड़की जो है वो मूक बधिर थी, यानी बोलने और सुनने में वो सक्षम नहीं थी। उसकी उम्र महज 11 साल थी और इसके बाद उस लड़की के साथ इस तरह से खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद डॉक्टर ने जब अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की के साथ बेहद बुरी तरह से रेप किया गया है। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरीज मिले थे, उसे देखकर डॉक्टर तक ने सिर पकड़ लिया था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। दरअसल लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर कई गंभीर चोटें थी। इसके साथ ही उसके फेस पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से कोई ऐसे जोरदार किसी चीज़ से उस पर वार किया गया था, जिसकी वजह से उसके फेस पर उसका निशान पड़ गया था। और लड़की के पूरे शरीर से आपको बता दें कि कई जगह पर जख्म मिले हैं और खून से सनी हुई वो लड़की वहाँ पर मिलती है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस इस केस को सुलझाने में लग जाती है, क्योंकि पहले ही देखकर डॉक्टर समझ गए थे कि इस लड़की के साथ हुआ क्या था। अब मामले की पूछताछ करते करते पुलिस इसका जब जाँच करती है तो पुलिस के हाथ एक CCTV लगता है। बता दें कि मंगलवार यानी 15 अप्रैल को लड़की घर से निकली थी। शाम का वक्त था, वो घर से निकली थी खेलने कूदने या सामान कुछ लाने के लिए वो निकली थी। इसी दरमियान गांव के ही रहने वाले जो दान सिंह हैं, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। अब वो लड़की को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि दान सिंह को बखूबी पता था कि लड़की बोलने में, सुनने में, समझने में समर्थ नहीं है, तो उसे इजी टारगेट लगता है। और दान सिंह उस लड़की को फॉलो करते हैं और फॉलो करता करता उसे लेकर जाता है खेत में, क्योंकि शाम का वक्त था, आसान था उसके लिए, अंधेरा था और इसका फ़ायदा मिलता है। जिसके बाद वो लड़की को बहलाता फुसलाता है, उसे किसी बहाने से जोर ज़बरदस्ती करके उसे ले जाता है खेत में। अब लड़की के साथ वो वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करने लगता है,
लड़की कई बार उससे मना करती है, चीखती चिल्लाती है जितना उससे हो सकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता और इसका वो फ़ायदा उठाता है और लड़की को जब वो प्रोटेस्ट करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो इस दरमियान उसको गंभीर रूप से घायल कर देता है और इसके बाद वो अपनी शरीर की भूख उस नन्ही सी जान के साथ वो पूरी करता है और इसके बाद वो वहाँ से लड़की को उसी हालत में डंप करता है और ख़ुद वहाँ से फ़रार हो जाता है। बता दें कि अगली सुबह यानी 16 अप्रैल को जब लड़की वहाँ पर बेसुध अवस्था में मिली थी तो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही मामला खुलता है पुलिस वहाँ फॉरेंसिक टीम को भेजती है जो पहुँचती है, पूरी चीज़ें लेती हैं और दूसरी ओर पुलिस लगातार दान सिंह को खोजबीन करने में लग जाती है। इसी दरमियान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगता है। सीसीटीवी में दान सिंह दिखता है कि वो लड़की को फॉलो कर रहा है और लड़की उसके साथ जाती नजर आ जाती है। अब पुलिस दान सिंह के पीछे पड़ जाती है। पुलिस कई टीम बनाती है और वो चारों तरफ से दान सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश करती है कि उसे पता चल जाए कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार 24 घंटे के भीतर पुलिस दान सिंह तक पहुंच जाती है। अब दान सिंह भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो भी पुलिस को बाकायदा चुनौती दे रहा था, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। वही यूपी पुलिस जो एनकाउंटर के लिए खासा जानी जाती है। इस केस में भी एनकाउंटर का मामला सामने आता है। दरअसल यूपी पुलिस का कहना था कि जब वो दान सिंह को पकड़ने जाते हैं तो वो उन पर किसी शूट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए दान सिंह के पैरों पर गोली मार दी और उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दान सिंह को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिससे पूछताछ करती है और इसके साथ ही उसे मेडिकल के लिए भेज देती है ताकि रिपोर्ट सामने आ जाए और डीएनए जो सैंपलिंग होती है उसके रिपोर्ट सामने आ जाए ताकि पता चल सके कि जो दान सिंह सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है उसी ने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया है। फिलहाल इस केस में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, थाना सैफनी जनपद रामपुर पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त की तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है, जो ग्राम खरसौल का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसके द्वारा यह घटना कारित किया गया है, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं। बालिका का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। सर, इसमें क्या वजह रही है जो इतनी घटना को अंजाम दिया है, आपको लगा हो? ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये दिखाई दे रहा है कि बालिका अपने घर से बाहर निकल के जा रही है और उसको उस व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ करके बहलाने फुसलाने की नीयत से आगे बढ़ करके बाद में फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सर, क्या बच्चे की अब तबीयत कैसी है? सर, कुछ हालात कैसे हैं उसके? उसका बेहतर इलाज के लिए उसे मेरठ भेजा गया है, जहां उसका इलाज कराया जाएगा। तो क्या उसके सर बॉडी पे भी टॉर्चर किया गया था सर? कुछ इस तरह के कुछ इंजरी के निशान थे। तो ये एक ऐसा केस था जहां पर लड़की ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन बावजूद इसके उसकी जुबान को चुप कराया जाता है, उसके मुंह पर हाथ रखा जाता है ताकि वो किसी भी प्रकार से आवाज़ ना निकाल सके। इसके बाद उसकी आबरू से खेला जाता है, इज्जत लूटी जाती है और उसे बेसुध करके उसी खेत में छोड़ दिया जाता है। फ़ौरन इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आता है। बता दें कि लड़की एक दिन पहले जब घर नहीं लौटी थी तो परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते पूरे गांव में जाते हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। जिसके बाद अगली ही सुबह ये खबर आ जाती है कि आपकी बेटी वहां खेत में पड़ी हुई है। जिसके बाद तो मानो ये पूरा केस ऐसे खुलता है जिसे लेकर परिवार में लगातार कोहराम मचा हुआ है। ये केस भी तब सामने आता है जब यूपी के बनारस से गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसे लेकर चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे सीएम योगी हो, इन्होंने भी टिप्पणी की थी। लेकिन बावजूद इसके जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो यूपी पुलिस है
उसके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी रामपुर, इसके पहले हमने अयोध्या का देखा था, लखनऊ के मलिहाबाद का देखा था, हाल ही में लखनऊ में एक और केस सामने आया था जहां पर रेप की कोशिश की गई थी। यानी यूपी में कई ऐसे मामले लगातार दिनों दिन बढ़ रहे हैं जिसमें इस तरह से रेप के केस सामने आते हैं। और इस केस में तो आपको बता दें कि बच्ची जो थी मात्र 11 साल की थी, यानी नाबालिग थी, जिसके चलते यूपी पुलिस ने इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 पार्ट 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि लड़की की उम्र जो थी 11 साल थी, इस तहत पुलिस ने इसमें जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया है और उसकी धाराएं 5 और 6 लगाई गई हैं। फिलहाल जो आरोपी है दान सिंह, उसे गिरफ्तार कर लिया है और लड़की और परिवार वालों का कहना है कि वो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में इस तरह के अपराध उनके साथ हुए हैं, इसलिए वो न्याय की गुहार लगातार कर रहे हैं।